जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आइए आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। कृष्ण जन्म की कथा जो भाद्रपद मास में मनाई जाती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव जी की पत्नी श्री देवकी जी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस कारण से प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है तथा भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करते हैं। जो भी भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत को धारण करते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं, इससे उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र सुख समृद्धि आदि में उसकी वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु भगवान के क्षीर सागर लेकर गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान की स्तुति करने पर उनकी निद्रा भंग हुई। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा के उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए और राजा बन गए। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी जी को मारने लगे और उसने सोचा न देवकी होगी न ही उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी को जो 8वां पुत्र जो उसकी संतान 8वीं संतान होगी उससे ही भय है। इसलिए मैं तुम्हें इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ तुम वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात को स्वीकार कर ली और देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। तब नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से कहा कि कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंत से शुरू होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार कंस ने देवकी के एक एक बालकों को 7 बालकों को कंस के ने निर्दयता के साथ सभी 7 बालकों को मार डाला। तब देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को अंत में 8वां गर्भ धारण किया और फिर भाद्रपद मास
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आविर्भाव हुआ, जो कि चंद्रमा के समान, चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आदिल करने वाला हुआ। और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन जन्म लेने पर जन्मदिनों को संत जनों को परम संतोष प्राप्त हुआ। प्रचंड वायु थी जो शांत हो गई, नदियाँ अत्यंत स्वच्छ हो गई, समुद्र अपने क्रोध से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गायन करने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन प्रकट होने पर देवता देवी सभी देवी देवतागण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय जनार्दन सर्वाधार भगवान श्री कृष्ण की आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मंगलगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल के आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में चिन्ह स्थित उत्पन्न हुए देखकर वासुदेव जी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त भजनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले, हे देवी देवियों, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं तथा हे देव, मुझ पर कृपा करके अब इस शंख चक्रधारी दिव्य रूप का उपसंहार कर दीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप इस ग्रह में अवतरित हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप अखिल विश्व रूप है, जो संपूर्ण लोकों को तारण करने वाले हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से बाल रूप धारण किया है, हे देव, हम पर प्रसन्न हैं। हे सर्वात्मन, आप इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार को वृतांत न जानने पाए। श्री भगवान जी बोले, हे देवी, तूने जो पूर्व जन्म में पुत्र की कामना की थी, पुत्र की कामना मुझसे की थी, पुत्र रूप में उत्पन्न होने के लिए मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई है। श्री प्राकट्य जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी तब बाहर निकले तब कारागृह के रक्षक तथा मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते मेघों की जल राशियों को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी वासुदेव के पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों यत्नों से अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक ही रखकर पार कर गए। उन्होंने वहाँ यमुना जी के तट पर ही कंस को के कर देने वाले आए नंद आदि गोपों को भी देखा। इसी समय योग निद्रा को मोहित हुए यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव जी की उस बालक को सुलाकर कन्या को तुरंत लेकर यशोदा के शयन कक्ष से चले गए। तब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसने एक नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र को उत्पन्न किया है। तब उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस तरफ भगवान वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर देवकी के महल में शयन कक्ष में सुला दिया और तदंतर भगवान के रोने का शब्द सुनकर कारागृह सहसा उठ गए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने आते ही देवकी के रोते हुए बच्चे को कंठ से
बोलते हुए छोड़ छोड़ ऐसा कहकर बालिका को पकड़ लिया। देवकी माँ ऐसा कहती रही कि छोड़ दे, लेकिन कंस ने उसको पकड़ लिया और एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही आकाश में वह स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान भुजा वाला रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर में कंस से कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वश्रेष्ठ तुम्हारे ही काल नेमी रूप पूर्व में भी काल थे। अतः ऐसा कह जानकर तू शीघ्र ही तू अपने हित का उपाय सोच। ऐसा कहकर वह बाला चंद्रवाणी से विभूषित वह बालिका आकाश मार्ग को देखते ही देखते चली गई। यह देखकर कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक माया के कारण सभी दैत्यों को मार डाला तथा भगवान ने फिर बालपन में कई प्रकार की लीलाएं की और बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इस प्रकार तब से श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसलिए भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर वर्ष हमारे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात्रि को 12 बजे के समय भगवान श्री कृष्ण को भगवान लड्डू गोपाल के विग्रह को खीरे के माध्यम से जन्म दिया जाता है तथा पंचामृत से स्नान करके वस्त्र आभूषण पहनाकर उनकी साज सज्जा करके उनको सुंदर रूप बनाकर उनका भोजन तैयार करके उनको नए नए वस्त्र और कई प्रकार के पकवान से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में जाते जाते जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखना।